महारानी जी, अब आप इस महल की राजरानी हैं। और एक बात और है कि मैंने आपसे शादी अपने सुख जीवन के लिए नहीं, बल्कि मैं अपने बेटे राम और श्याम की सुख जीवन के लिए शादी किया है। प्रिय, आज से जिम्मेदारी, मेरे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्यों नहीं स्वामी जी, आप इसकी फिक्र मत करिए स्वामी जी, मैं दोनों बेटे की अच्छे से देख रेख करूंगी। प्रिय, तुमसे यही उम्मीद है। मेरे दोनों बच्चों की परवरिश आपके जुम्मे है। उनके खान पान, लालन प्याल और पालन में कोई कसर नहीं रखना। क्यों नहीं स्वामी जी, स्वामी जी आपका आराम करने का टाइम हो गया है। आप चलिए आराम कक्ष में आराम करिए और मैं आती हूँ। क्यों नहीं प्रिय, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। क्यों नहीं स्वामी जी। महारानी जी, महारानी जी, आज तो तुम्हारा पहली सुहाग रात है और जौन व्यवस्था हुए बताओ भाई। हम लोग नौकर हैं, अब हम लोग आपके विषय में नहीं बता सके। दरबारी जी, पहले तो ये बताओ कि महाराज की उम्र कितनी है? महाराज की उम्र कितनी है और मेरी उम्र कितनी है? महाराज तो मेरे शायद तो 60 साल हुआ हुई, 60-61 चल रही है। और मेरी उम्र? अरे आपको उम्र का आवे तो वही 18-19 नस्कात हुई हो। तो फिर तब तो आप जौन भाई, अब तुम्हें बाप महतारी गलती, हमारी थोड़ी गलती है। अब जौन जौन किस्मत में मिला हो क्या करो। लेकिन नहीं दरबारी, मुझे महाराज ने भले शादी करके लाया है, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं दरबारी, ऐसा क्रियाचरित के चाल फेंकूंगी कि महाराज को कहीं की नहीं छोड़ूंगी। अब चाहे जौन जाल बिछाओ, चाहे सहारी वाला, चाहे डड़ैया वाला, चाहे जौन जाल बिछाओ। रुक जाओ, महारानी जी, तो कहो जाल बिछाओ। तो ये सहारी वाला कौन जाल है कमीना? ये कौन सा जाल है? जौन जाल बिछाओ खूब बताओ, हम लाई जाए उनका बताई। ऐसा नहीं है दरबारी, तुम खुद सोचो कि मेरी उम्र 18 या 20 साल की और महाराज की उम्र 60 साल की, तो बताओ कैसे चलेगा? तुम कहाँ थे? अभी तक कहाँ थे? आपके कमरा सजावट रही। किस लिए? अरे भाई अब क्या बताइए, आज आपका सुहाग रात है। अच्छा, आपका सुहाग रात है, हमारा मरण रात है भाई। वैसे कहे वाली बात है, जोड़ी तो जम नहीं रही है। सच में ना, जोड़ी नहीं जम रही, मेरे को भी नहीं जम रही। लेकिन सुन लो मेरी का बात, तो कान खोल के मैं आई हूँ, भले ही आई हूँ, लेकिन इस राजमहल में कयामत ला दूंगी। कमीने मारते मारते चमड़े उधेड़ दूंगी। धीरे धीरे मिल जा। अब हाथ आया चलेगा तो क्या करी? कहे जोर लगा के मिल जाता। अरे मिलेन कहे तो धीरे धीरे मिल जाओ, आराम से मिल जाओ, आराम से मिल जाओ, आराम से।
दरबारियों, मैं चलती हूँ और 5 मिनट के अंदर तुम लोग अंदर आओ। ठीक, आप चलो, हम आए रहेंगे। महारानी जी हैं। महारानी का चाल चलन हमका ठीक नहीं लागत। अरे तो एक बात जान लियो, देखो औती तो नहीं ना, नहीं होती। जोड़ा हमार रहा है, हाँ? जोड़ा हमार रहा है। जोड़ हमार रहा साले। साले तुम्हारा मुंह बजरंग बली की नहीं है। और तुम साले ले बसुला मुँह साले जौन है बसुला की नहीं, हमारा मुंह जैसे कौनो राजा बाबू आना हो। औ का चलो चली देखी कमरा में का हो रहा हैं? औ का आओ चलिए देखा जाए। चला जाए, आज महाराज का सुहाग रात है। खिड़की से देखा जाए। खिड़की से देखा जाए अब महारानी का कर रही है। अब पता नहीं महाराज टहल कह पावे कि ना कह पावे, भाई बुढ़ाए के है ना। टहल? अरे यार टहल धंधा मान लियो, अब महारानी जी आए गई यहाँ, हाँ। तो भाई अब तय टहल करत रहे, हो सकत है महाराज टहल करत हुए महारानी जी रोक दिए कि ना करो टहल, हम कह लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आओ चलिए चला जाए। चला जाए, महारानी का देख। कहाँ मर गई कमीनी? ये बता रामबली, दासी किधर है? दासी पोछा लगाए रही है। अच्छा, कमरा का पूरे कमरे की। महाराज वाले कमरा का। तुझको किसने बुलाया? तुझे बुला ला जाए। दासी को बुला के लेके आओ। दासी, ओ दासी। बोल रहा मैं कब से आवाज दे रही हूँ, तेरे को सुनाई नहीं अरे देता? राजमाता काम कर रही थी, काम बहुत था। मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है काम। हाँ राजमाता, क्या कहना चाहती हो बताओ तो सही। अरे मैं बहुत सोच में डूबी हूँ। अच्छा रानी जी, हो रे रानी जी, और रानी जी समझी नहीं क्या है आखिर। रानी जी समझी नहीं क्या है आखिर बात। अरे तुझे उदासी छा गई, समझ ना पाई। बोले तो रात क्या है बताओ तो सही। इसका मतलब कि अभी तुमने समझा नहीं कि मैं किस लिए बुलाई हूँ। हाँ राजमाता बताइए तो सही। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अरे बोलो राजमाता, क्या पूछना तुम भी चाहती सच ही बोलोगी ना? हो? अरे बताओ तो तो सही। ये बताओ जी राजमाता। कि मेरी उम्र कितनी है और महाराज की उम्र कितनी है? अरे राजमाता, ये तो सोचने वाली बात है। कहा आपकी उम्र 18-20 साल और कहा 60-65 साल। ये तो सोचने वाली बात है राजमाता। क्यों? लेकिन दासी हाँ राजमाता, कुछ सामने देख रही है कुछ? हाँ राजमाता। ये कौन है घोड़े पर सवार होके नौजवान? देख तो रही राजमाता। ये कौन है जा रहा है? राजमाता ये अपनी श्री मंत्री जी। हाँ राजमाता। क्या इस मुसाफिर को जब से मैंने देखा है हाँ राजमाता। मुझे ना जाने क्यों क्या बात है राजमाता? ये मेरे दिल में बस गया है। ए दासी बोलो, तू एक काम करेगी मेरे? अच्छा राजमाता। मेरा एक काम करेगी? अरे बोलो तू जरा इसको बुला, मैं इससे कुछ बातें करने चाहती जी राजमाता। अरे गल अभी
लेकिन ये मुसाफिर मेरे दिल में बस गया है, मेरे दिल में आग सा लगा है। अगर ये आग नहीं बुझाया तो मेरा नाम कामनी नहीं। किस जन्म की तुमने निकाली दुश्मनी और मुझे बुलाया उस जगह वो थी जहां पर रजनी और दिल पर बिजली हमारे गिरावो नहीं, दिल पर बिजली हमारे और गिरावो नहीं, जाल उल्फत का मुझ पर बिछावो नहीं। राजमाता, अरे मैं आपका एक छोटा सा गुलाम हूँ, एक नौकर हूँ। आपके मुखार बिंद से ऐसे शब्द कहते शोभा नहीं देता। राजा जी मुझसे रहा ही नहीं। और किस लिए हो रहे हो प्यारे खपा, किस लिए हो रहे हो प्यारे खपा। किस लिए हो रहे हो प्यारे खपा, अच्छी लगती है मुझको तुम्हारी अदा अच्छी। मंत्री जी, मैं जो कह रही हूँ मान लो। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मेरा कहा करोगे तो फायदे में ही रहोगे। की बात बेहूदी मुझको और सुनाओ नहीं, बात बेहूदी मुझको। बात बेहूदी मुझको और सुनाओ नहीं, और चाल उल्फत का मुझ पर बिछाओ नहीं, चाल उल्फत का मुझ पर। कि बार बार मैं कह रहा करो न रानी तंग, और मुझ पर चढ़ सकता नहीं चढ़ा रही जो रंग, और चाल उल्फत का मुझ पर बिछाओ नहीं, चाल चाल उल्फत का मुझ पर और बिछाओ नहीं, और दिल पर बिजली हमारे गिराओ नहीं। कब से समझा रही पर तुम माने नहीं, ऐ घमंडी चखाऊं तुझे मैं मजा, प्रिया का जाली तुझको मैं दिखलाऊंगी। प्रिया का जाली तुझको मैं दिखलाऊं, इस जवानी की ऐसी मिलेगी सजा। राजमाता, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब कि आप मलकिन मली मेरी, मैं हूं नौकर तेरा, राजन से मुझको फांसी दिलाओ नहीं। इस जवानी पर हक सिर्फ महाराज का, इस जवानी पे हक है सिर्फ महाराज का।
नजरों में मुझको महाराज मालिक है सिर्फ जागीर के, कब्जा दिल पर हमारे चलेगा नहीं। मानो मेरा कहा ना करो अपने, मानो मेरा कहा ना करो अपने मन, ऐसे इरादा हमारा चलेगा नहीं। की बात करते हैं ऐसी मेरी जान मन, तुझको सीने से अपने लगाऊंगा मैं, चाहे जितनी उठानी मुसीबत पड़े, तुझको ही अपनी रानी। अगर तुम हर तरह से तैयार हो तो मुझे मंजूर है, चाहे जितनी मुसीबत उठानी पड़े, मेरे को उसका कोई गम नहीं है। तुमको हम जरूर अपनी दुल्हन बनाएंगे। सच में बनाओगे? आज से तुम्हें मेरे सैया और तुम्हें मेरे पिया। हाय हाय, वो बुढ़ा जाए भाड़ में, उसकी तो शक्ल ही मेरे को नहीं पसंद आती, कमी न की। अरे हमने तो जब से तुमको शादी के मंडप में देखा है, तब से न रात को नींद आती है और ना ही दिन को चैन पड़ता है। जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़े, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़े, रोज रखिया रहेला इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोहरा एक नजर में ही इतनी खुजली हो रही है। तुम इतने खूबसूरत हो। प्रिय, बोलो ना। आज के बाद हम तुमको
प्यार से प्रिय कहूंगा। सच में? हाँ। लेकिन मैं बोलो। तुमको भी प्यार से प्रीतम बुलाऊंगी। हाय हाय। ए प्रीतम, बोलो कुछ प्रिय। बच्चों राह देवे के खाएंगे होगा सब। हाय हाय। मेरी करदानी टूट जाएगी, इतना मत करो। अरे दूसरी बनवा दूंगा। अरे लोग देखेंगे कि तो क्या कहेंगे। अंदर रूम में अरे आ चलते हैं रूम में। रूम में लेकिन सुनो ना, हो मेरा बूढ़ा बला में बस करे छेड़खानी। कमीने के बात कर रहे हैं, इसी कमीने की। हो मेरा बूढ़ा बला में बस करे छेड़खानी। हो मेरी चलती जवानी मांगे पानी। आओ हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं बगले में मुझे अभी लगता तो है बड़ा गजब हो गया। राजकुमार महल की गेट हम और पर आ शर्मा गया। जाएंगे। इससे पहले कि वो लोग आ जाए, आप कहीं छुप जाओ। ठीक है इन कमीनों को ठीक है प्रिय, तुम कोई चक्कर चलाओ, नहीं तो हम दोनों की तो कयामत आ जाएगी। क्यों नहीं, आप कहीं छुप जाओ। भैया बेटा तुम लोग आ गए? हाँ माँ। माँ आप बेटा, वो मंत्री जी है बेटा। अरे बेटा, रूम की लाइट खराब हो गई थी, इसलिए मैं मंत्री को बुलवाई थी लाइट बनाने के लिए। लेकिन माँ, हाँ पूछ लो रामबली से भी पूछ लो बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बेटा तुम लोग कॉलेज से आए हो बेटा ना? हाँ माँ। भूख लगी होगी बेटा। हाँ माँ। उतार दो बेटा। क्यों उतार दो? बैठो, मैं अच्छे से खाना लेके आती हूँ। सच में भैया क्यों नहीं बेटा, ये सब उतार दो। कटारी भी निकाल दो बेटा, धर दो। बेटे राम और श्याम इधर आओ। हाँ माँ। क्या जूते पहन के खाना खाओगे बेटे? जूते भी उतार दो। उतार दो मेरे लाल। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ त्रियजनीत का जाल मुझे खेलना ही पड़ेगा, नहीं मेरा राज। लड़का सब चुप्पे चुप्पे देख ली। क्या ये का कुछ सोचो नहीं, तुम्हारा भेद भूल गया ना, रामबन। तुम्हारा बकला टार दे। तुम ठीक कहते हो। इससे पहले कि महाराज भी आ जाए, कोई और जाने, कुछ न कुछ। इनका रास्ता से हटाओ, इनका कांटा हटाओ। क्यों नहीं? तुम्हारा बकला नहीं तोड़ रहे हो। यहू लाइट खराब रही, देखो बन गई। बन गई। मंत्री ने हो तुम्हारा थोड़ी। मुझे कुछ न कुछ करना ही चाहिए। भैया राम, अपनी माँ देखो कितनी अच्छी है। क्यों नहीं? तुम्हारे सारे बहुत कपड़े अच्छी है बेटे। माँ, हमारी माँ तो बचपन में छोड़ के चली गई माँ, लेकिन माँ तुम हम दोनों भाई को इतना प्यार दो कि हमारे दोनों भाई को एहसास हो कि हमारी बूढ़ी। बहुत प्यार दूंगी बेटे। हाँ। तुम दोनों लोग बैठो। बेटा समझो ना, बेटे हो तुम मेरे। बैठो बैठो। महाराज महाराज बचाओ, मैं लुट गई महाराज, मैं बर्बाद हो गई महाराज, बचाओ। गई महाराज, मैं लुट गई, मैं कहीं की
क्या हुआ तुम्हें? ये बताओ कि तुम मुझे अपने लिए शादी करके लेके आओगी इन दोनों बेटे के लिए? ये मुझसे बहुत बदतमीजी करते, मुझसे खिलाओगी ये क्या कह रही हो? महाराज। मेरे बेटे से और राम और श्याम ऐसा कभी नहीं कर सकते। महाराज मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही महाराज। अगर यकीन ना हो तो मंत्री को बुलवाइए और मंत्री से पूछ लीजिए महाराज, मैं लुट गई, मैं कहीं की नहीं रह गई महाराज। सिपाही, महारानी जी क्या कह रही है? महारानी ठीक कह रही है। लेकिन मेरे बेटे राम और श्याम ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं पिताजी, हम दोनों भाई ऐसा गलत कोई काम नहीं किया। नहीं बोल रही महाराज, मेरी इज्जत इन दोनों ने कमीने ने लूट लिया महाराज। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ महाराज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है माँ, पागल हो गई हो माँ। हम दोनों भाई ऐसा कोई गलत कार्य नहीं। महाराज मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं मैं शेर खा के मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। महारानी जी, इसके बारे में हमें गवाह और सबूत चाहिए। महाराज क्यों नहीं बेटा? सबूत की बातें करते हो तो ये सब फेटा कटारी, ये सब क्या है? खुद देख सकते हो महाराज, दरबारी, ये सब क्या है? जाओ महामंत्री बलराज सिंह को बुला कर लाओ। महामंत्री बलराज सिंह, हुजूर, राजमहल में महारानी कामनी के कक्ष में आपने क्या देखा? हुजूर गुस्ताखी माफ हो। हम रियासत की तरफ रामबली को लेकर भ्रमण करने गए थे और भ्रमण करके हम रियासत से अपने बंगले की तरफ वापस आ रहे थे और जैसे ही राजमहल के पास में पहुंचा तो राजमहल के अंदर से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। हमने रामबली को बोला कि अचानक बचाओ बचाओ की आवाज राजमहल के अंदर से आ रही है, चलो चलकर हम देखते हैं आखिर इस आवाज का रहस्य क्या है। हुजूर, हम दोनों फौरन दौड़कर राजमहल गए और जैसे हमने राजमहल के अंदर प्रवेश किया तो हमने क्या देखा? ये दोनों राजमाता के ऊपर सवार थे। अब आगे बताने में मुझे शर्म आ रही है हुजूर, शर्म आ रही है। अभी राजमहल का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते राजन। अब आप जानो, आपका काम जाने। रामबली, चलो हम लोग अपनी ड्यूटी पर चलते हैं। महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। महारानी कामनी, मुझे अपने मैके भिजवा दो, नहीं मैं अपना सर पटक पटक के मर जाऊंगी। महारानी कामनी, इसके सिवा तुम्हारे पास और कोई सबूत है? महाराज आप सबूत देखना चाहते हैं? क्या है महाराज, आप देख सकते हैं महाराज, ये जूते पेटी कटारी ये सब क्या है महाराज? पिताजी, श्याम, दोनों भाई ऐसा गलत काम मैं कानों से क्या सुन रहा हूँ? नहीं पिताजी, हम दोनों भाई ऐसा गलत कार्य नहीं किए। अगर ये सब झूठ है तो महामंत्री बलराज सिंह ने कह रहे थे वो भी क्या झूठा कह रहे हैं? पिताजी, ये सबूत, ये तुम्हारी कटारी, तुम्हारी पगड़ी और तुम्हारे जूते सब गवार सबूत है रामजादे। अरे निकला गद्दार बेशर्म ताजी, अरे बेशर्म निकला गद्दार ताजी।
तुझे जान से मार देता हरामजादे। हम दोनों भाई से बलात्कार नहीं किए पिताजी। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, इंसाफ। पिताजी पिताजी कुछ समझ में, कुछ समझ में, कुछ समझ में कमीने मेरी इज्जत बर्बाद कर दिया, बोलता है कुछ समझ में नहीं आता। कुछ समझ में कुछ समझ में हमारे नया पिता झूठा इल्जाम मुझ पर अरे हरामजादे तुम्हारी पिताजी हम दोनों भाई ऐसा कुछ नहीं किए पिताजी। ये तुम्हारी माँ है और माँ के साथ ऐसी गुस्ताखी करते हुए माना मैंने नहीं जाना था कि तुम दोनों इतना कमीना निकलोगे कि एक माँ के साथ तुम्हें एक गुस्ताखी सुनते हुए। पिताश्री मेरा विश्वास कीजिए, मेरी रगों में आपका खून है पिताजी, और आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता पिताजी, मेरा विश्वास कीजिए। ये सब माँ की चाल है पिताजी, ये सब माँ की महाराज, चाल है। मैं झूठ नहीं बोल रही महाराज। श्याम और राम मेरा हाथ पकड़ के रखा था और श्याम मेरा दोनों पैर। आगे का हाल मत पूछिए महाराज। दरबारी मेरे पास आओ, महामंत्री बलराज सिंह को बुलाओ और इन दोनों को कैद करके इन्हें जल्लादों के द्वारा दोनों को साथ दिया जाए। मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मंत्री जी महामंत्री बलराज सिंह, हुजूर इन दोनों हरामजादों को जल्लादों के द्वारा साथ दो। हम इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। हुजूर, माँ की इज्जत के लुटेरों को अवश्य यही सजा मिलना चाहिए। हमने बहन बेटियों की इज्जत लुटते देखा है, लेकिन ये एक बेटा अपनी माँ की इज्जत को लूटे, ऐसा हमने कभी नहीं देखा राजन, कभी नहीं देखा। जी, इसका फैसला मैं करूंगी। इन दोनों की कमीनों का फैसला मैं करूंगी। खता मेरे साथ हुआ है और फैसला मैं सुनाऊंगी। क्यों नहीं राजमाता? मंत्री जी, महाराज, इन दोनों कमीनों की मुझे आग और कलेजा मेरी कदमों के नीचे चाहिए, ताकि कोई बेटा अपनी माँ बहन की गंदी निगाह से न देख सके। वेरी गुड, तुम ठीक कर रहे हो। महाराज ऐसा ही होना चाहिए। सिपाही जाओ, जल्लाद को फौरन बुलाकर यहाँ ले आओ। जल्लाद आई। जल्लाद!
में हाजिर हो। कहो मेरे दानवीर सम्राट। जल्लाद, इन दोनों के हाथ में हथकड़ी पिनाओ और इन दोनों को सीधा जंगल की तरफ ले जाओ। इन दोनों का सर धड़ से अलग कर दो और इन दोनों के आंख और कलेजा निकाल कर ले आओ, राजमाता के समक्ष पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा। पिताश्री, मेरा विश्वास कीजिए पिताश्री। पौआ पकड़ के रोवे ललना हजारी, पिताजी पौआ पकड़ के रोवे ललना हजारी, पैमा खजाना कावल बबुआ के मारी। पकड़ के रोवे ललना हजारी, पैमा खजाना कावल बबुआ के मारी, पैमा खजाना कावल माई के जिया तू लारी चमन देना, मैं पाया हो मेरा सुन काइले। माई के जिया दुलारी चमन देना, मैं भाई हो मेरा सुन काइले। भीख मांगी भीख मांगी बन के दुखियारी, पैमा खजाना कावल बबुआ के महामंत्री प्रहलाद सिंह, मैं राजमहल चल रहा हूँ। अरे इन दोनों को इनकी सजा अवश्य मिल। हरम जादू, आज तुम दोनों की कहानी यही समाप्त हो जाएगी। अब तुम इस रियासत रतनगढ़ में जिंदा नहीं रहोगे। मंत्री जी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं कुछ समझा नहीं? हरामजादे, ये कौन है? ये मेरी माँ है। तुम माँ के साथ यही सलूक किया जाता है? हाँ?